लाल किले पर एक तिरंगा लहरा रहा है, वो तिरंगा लहरा रहा था, सबने देखा, उसको किसी ने नहीं छुआ, फिर झूठ क्यों प्रचारित किया गया? तो ये पहली सरकार है इस मुल्क में 73 वर्षों में जो समाज के एक तबके को दूसरे तबके के खिलाफ हिंसा करने के लिए भड़का रही है। याद रखिए, ये वही दिल्ली है जहां 1984 में 3000 से ज़्यादा सिख मारे गए थे। अपने अधिकार की बात करें तो सरकार मालिक की तरह पेश आती है, उसे हुक्म देती है, उसे धमकी देती है। यह सरकार अब लोगों को नागरिक नहीं मानती है, उन्हें गुलाम मानती है। सोशल मीडिया को बंद किया जा रहा है ताकि जनता को सूचनाएं ही नहीं मिल सकें। हम जनतंत्र नहीं रह गए हैं और अगर हम जनतंत्र वापस हासिल करना चाहते हैं तो हमें एक संघर्ष करना पड़ेगा। जो भी संघर्ष कर रहा है उसमें शामिल होना पड़ेगा। अगर सारे के सारे किसान हिंसा के इरादे से आए होते तो क्या दिल्ली के नागरिक सुरक्षित रह सकते थे? देश में जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन को लगातार सरकार बदनाम करने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके से अब पत्रकारों की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, उसको लेकर दिल्ली के हेडक्वार्टर पे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कई पत्रकार जमा हुए, कई पत्रकारों ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया। जिस तरीके से मनदीप पुनिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पे है और पत्रकार खास करके सातवें आसमान पर है उनका गुस्सा, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारिता को दबाया जा रहा है ये कतई मंजूर नहीं किया जाएगा। बात करने के लिए प्रोफेसर अपूर्वानंद जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद, आपने पढ़ाया है, आपने एक अनुभव लिया है। देश वहाँ पहुँच चुका है, कहाँ लेकर जाना चाहते हैं ये प्रश्न 2013 का है, तो ये कुछ देर से हम ये सवाल कर रहे हैं। देश अब वहाँ पहुँच चुका है और उसको तय करना है कि वह इस गड्ढे से निकलेगा कि नहीं, क्योंकि जैसा दिखलाई पड़ रहा है कि समाज का कोई भी तबका अगर अपना असंतोष व्यक्त करे, अपने अधिकार की बात करे, तो सरकार मालिक की तरह पेश आती है, उसे हुक्म देती है, उसे धमकी देती है और अगर वह अपना सर उठा के खड़ा होना चाहता है तो दूसरे लोगों को उसके खिलाफ भड़काती है। तो यह पहली सरकार है इस मुल्क में 73 वर्षों में जो समाज के एक तबके को दूसरे तबके के खिलाफ हिंसा करने के लिए भड़का रही है। पिछले वर्ष हमने देखा कि CAA के खिलाफ जब आंदोलन शुरू हुआ तो जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ पूरे देश में घृणा प्रचार किया गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोगों ने घृणा प्रचार किया, जिसका नतीजा हिंसा में हुआ दिल्ली में। उस घृणा के चलते बाद में जो लोग घृणा प्रचार कर रहे थे उन्होंने हिंसा की आंदोलनकारियों पर। और अब जब किसान खड़े हुए हैं तो किसानों को शुरू गाली गलौज, उन पर तरह तरह के आरोप, उन्हें चूँकि उनमें ज़्यादा सिख दिखलाई पड़ रहे हैं तो उन्हें खालिस्तानी कहना, यह सब कुछ सिर्फ यह बतलाता है कि यह सरकार अब लोगों को नागरिक नहीं मानती है, उन्हें गुलाम मानती है। तो और नागरिक आप तभी बन सकते हैं जब आपको चीज़ों के बारे में सूचना हो, तब आप फैसला करेंगे। लेकिन सूचना देने वालों को ही कहीं मुंह अगर बंद कर दिया जाए, जो आप लोग हैं, और अभी सूचना देने का काम यानी रिपोर्टिंग का काम मुख्य धारा का मीडिया नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक ओपिनियन, एक विचार का प्रचार कर रहा है जो कि सरकार का विचार है। तो यह काम तो वे लोग कर रहे हैं जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जिनके पास एक छोटा सा कैमरा है या मोबाइल है। लेकिन अब इन्हीं छोटे पत्रकारों को तो इसलिए अब इनको निशाना बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया को बंद किया जा रहा है ताकि जनता को सूचनाएं ही नहीं मिल सकें। जब वो सूचना नहीं मिलेगी तो वो फैसला नहीं करेगी और एक तरफा प्रचार ही एकमात्र विचार होगा। तो इस स्थिति को सारे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम जनतंत्र नहीं रह गए हैं और अगर हम जनतंत्र वापस हासिल करना चाहते हैं तो हमें एक संघर्ष करना पड़ेगा। जो भी संघर्ष कर रहा है उसमें शामिल होना पड़ेगा। अभी यह संघर्ष किसानों का है, उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। मनदीप पुनिया को जिस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, अगर दूसरी तरफ देखें तो अर्नब गोस्वामी बहुत ही जाने माने पत्रकार कहलाते हैं,
चैट लीक हुई, उससे पहले भी मामला चला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और उनको रिहा कर दिया गया। अभी भी कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही है। इस पर तो काफ़ी कुछ कहा गया है और अब सर्वोच्च न्यायालय के रुख पर किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता है। मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी तो खैर आज की बात है और हम उम्मीद करेंगे कि वो कल शायद रिहा हो जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग, मुनव्वर फारूकी इंदौर में गिरफ्तार हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था, फिर भी गिरफ्तार हैं और आज तक उनकी पर्सनल लिबर्टी की चिंता सर्वोच्च न्यायालय को नहीं है। तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि दरअसल इस देश में एक मेजॉरिटेरियन हुकूमत राज कर रही है और जितने स्टेट ऑर्गन्स हैं उन सब ने तय कर लिया है कि वो उसके साथ रहेंगे। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि जुडिशरी ये कर रही है, तो नागरिकों को अपना अधिकार लेने के लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन सर, जिस तरीके से हमने देखा कि किसान आंदोलन को लेकर जन में जो है, जन आंदोलन जो है वो बन गया था और लोगों की जो संभावनाएं थी, लोगों की जो इंटेंशंस थी, इमोशंस थे, वो उनके साथ जुड़ गए थे। लेकिन 26 जनवरी के बाद ये सब जो देखने को मिला, सारा असर जो है वो उल्टा हो गया। लोग किसानों को ही गलत समझने लगे। नेशनल मीडिया भी लगातार कामयाब रहा इसको किसानों की गुंडागर्दी दिखाने पर। उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए ना, 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड हुई उसका 95% अपने तय रास्ते पर चला। लाखों ट्रैक्टर निकले, लाखों लोग निकले और वो शाम तक सिंगूर टीकरी वापस चले गए। अगर यह हिंसा तय की हुई होती तो क्या 26 जनवरी के बाद दिल्ली वैसी ही रहती जैसी थी, है ना? और दिल्ली और जो पुलिस थी वह उसकी संख्या ट्रैक्टरों के सामने और किसानों की संख्या के सामने बहुत कम थी। तो अगर सारे के सारे किसान हिंसा के इरादे से आए होते तो क्या दिल्ली के नागरिक सुरक्षित रह सकते थे? लेकिन हमने यह भी दृश्य देखे जो मुख्यधारा के मीडिया ने नहीं दिखाया। और अब उसको मुख्यधारा क्यों कहें? क्योंकि मुझे लग रहा है मुख्यधारा आप सारे लोग हैं कि लोग फूल बरसा रहे थे, पानी पिला रहे थे, ये दिल्ली के लोग ही कर रहे थे। तो अगर किसान हिंसक होते, आतंकवादी होते, तो उनका ऐसा स्वागत क्यों होता, कैसे होता? यह तो समझने की बात है। लाल किले में जो हुआ वो गलत हुआ, वह तय नहीं था, इसलिए नहीं किया जाना चाहिए था, है ना? ITO पर जो लोग पहुँचे, चूँकि वह तय नहीं था, नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन वो दो घटनाएं सबसे बड़ी हैं, या 99% ट्रैक्टर परेड और सिर्फ दिल्ली में नहीं 40 से ज़्यादा शहरों में हुआ और कहीं से किसी भी तरह की वारदात की कोई खबर नहीं आई। ये ज़्यादा बड़ी खबर होनी चाहिए थी। लेकिन सर, एक सवाल ये भी यहाँ पर बहुत लोगों के जहन में उठ रहा है कि 2 महीने से जिन किसानों को दिल्ली में एंट्री देने से मना कर दिया गया, दिल्ली कूच से इनकार कर दिया गया, उनको रोका गया, 26 जनवरी को कैसे एक दिन से इजाज़त दे दी गई परेड की? यह तो अभी तक रहस्य है और इसीलिए किसान नेता जांच की मांग कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि 32 किलोमीटर का रास्ता पार करते हुए। लेकिन वह अलग प्रश्न है। मेरा सिर्फ यह कहना है कि क्या वह इतनी बड़ी घटना थी? लाल किले पर एक तिरंगा लहरा रहा है, वह तिरंगा लहरा रहा था, सबने देखा, उसको किसी ने नहीं छुआ। फिर झूठ क्यों प्रचारित किया गया कि तिरंगे को उतार दिया गया? ये झूठ क्यों कहा गया? ये प्रश्न करना चाहिए, ताकि लोगों में जो है वो मैसेज पहुंचे कि किसान, हाँ, वो किसान नहीं है, वो वही है जो सरकारें बता रही हैं। हाँ, और ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि बार बार खालिस्तानी कहकर एक घृणा उनके खिलाफ पैदा की जा रही है। याद रखिए, ये वही दिल्ली है जहाँ 1984 में 3000 से ज़्यादा सिख मारे गए थे। तो अगर आप फिर वही हिंसा फैला रहे हैं, इसके बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं और यह कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति ये नहीं कर सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह घृणा फैलाई जा रही है, सरकार के मंत्री ये घृणा फैला रहे हैं, बार बार खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब कि फिर से सिखों के खिलाफ एक हिंसा का प्रचार किया जा रहा है। ये बहुत
चिंताजनक है। हम सब लोगों को सोचना चाहिए इसका। इस तरीके से मनदीप पुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पहले भी कई पत्रकार गिरफ्तार किए गए, सिद्दीकी कप्पन गिरफ्तार किए गए, प्रशांत कनौजिया गिरफ्तार किए गए, लेकिन सरकारें कोई आगे आके नहीं बोलती है। इस मामले में क्या लग रहा है, क्या सरकार तो दमन कर रही है, तो नागरिकों को बोलना होगा ना। सरकार को मजबूर नागरिक करते हैं। अगर सारे तबके इस बात को समझें और उनको समझना होगा कि यह पत्रकारों पर नहीं, उनके जानने के अधिकार पर हमला है। पत्रकार सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए काम नहीं करता है, वो अपने को जोखिम में डालता है इसलिए कि जनता जान सके सही बात, है ना। वरना आप स्टूडियो में बैठकर सिर्फ बहस कराते रहिए। तो जो पत्रकार खुद को जोखिम में डाल रहा है उसके बारे में चिंता करना नागरिकों का कर्तव्य है। तो ये नागरिक आंदोलन होना चाहिए। प्रोफेसर अपूर्वानंद मेरे साथ जुड़े हुए थे। इस वक्त जिस तरीके से पत्रकारों की गिरफ्तारी हो रही है देश में, उस पर उन्होंने एक बहुत गंभीर चिंता जाहिर की है। क्या आगे मामला होगा, क्या मनदीप पुनिया के साथ क्या होगा, रिहाई मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो बात का देखना है। कैमरामैन फैयाज हुसैन के साथ हूं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।